परमात्मा कौन है और क्या शून्यता ही परमात्मा है? पत्री जी ने हमें 5 फिंगर कॉन्सेप्ट से समझाया, तन, मन, बुद्धि, आत्मा, सर्वात्मा। ये जो सर्वात्मा है, ये जो आत्मा है, परमात्मा और भगवान क्या शून्य ही परम आत्मा है? जब तुम अपने आप को आत्मा समझ लोगे, आत्मा, तो तुम्हें ये जो सर्वात्मा है, ये जो ज्ञान मुद्रा है, तुम्हें वो समझ में आने लगेगा। जब तक वहां तक नहीं पहुंचते, तब तक तुम्हारे लिए परमात्मा शिव हो सकते हैं, परमात्मा आदि शक्ति हो सकती हैं, परमात्मा जीसस हो सकते हैं, परमात्मा कोई भी रूप हो सकता है। अगर आप दूसरे मन को लेकर हैं, मीन्स आपका मन जो है, आपकी आस्था जो है, वो निराकारिक रूप में उस ब्रह्मांड से, उस ब्रह्म से, उस तत्व से, ऑल दैट देयर इज, परमात्मा और शून्य और देवी देवताओं के रूपों को ये समझने की बहुत अधिक आवश्यकता है। जब तक तुम उस मार्ग पर हो जिसके साकार की भक्ति करते हो, तब तक तुम्हारे लिए परमात्मा वो साकार रूप है। जब तक तुम उस सत्य को नहीं जान पाते, तुम्हारे लिए परमात्मा तुम्हारा गुरु है। जब तक तुम उन सबसे परे जाकर अपने आप का जब दर्शन करते हो, तब तुम्हारे सामने वो परम आत्मा, वो ब्रह्मन, वो तत्व जिसको वेदों में कहा है, जिसको हर गुरु ने कहा है, मैं जर्रे जर्रे में समाया हूं, तू मुझसे जुदा नहीं, मैं तुझसे जुदा नहीं। जहां तक फैली दृष्टि है, जहां तक फैली सृष्टि है, मम रूप, तू मेरा ही रूप है। जहां तक फैली दृष्टि है, जहां तक जाती दृष्टि है, मम रूप, तू मेरा ही रूप है। यानी वो परमात्मा कभी शून्य है, कभी घट है, कभी आकार है, कभी महाकाश है, कभी घटाकाश है, कभी महाआकाश है, कभी कुछ है। लेकिन जब तुम्हारी नजर, तुम्हारा ज्ञान उस पराकाष्ठा तक पहुंच जाएगा, तब तुम्हें सब एक लगने लगेगा और सब में एक लगने लगेगा। वो स्थिति शून्य की है, जीरो। व्हेन अ हीरो बिकम्स अ जीरो, हीरो यानी जो बहुत कमाल करता है, हीरो जो बहुत बड़े बड़े काम करता है, हीरो जो सुपर है, अलग है, आम लोगों से अलग है, लेकिन वो कर रहा है, वो करता है। लेकिन जो जीरो है, आई एम अ बिग जीरो, अगर मैं बोलती आई एम अ बिग जीरो, जीरो मीन्स 360, मीन्स मैं तुझ में हूं, तू मुझ में है। जहां नदी समाई सागर में, जहां नदी समाई सागर में अपना अस्तित्व गुम, जहां आत्मा समाई परमात्मा में, तब मैं यही कहना चाहूंगी आसान भाषा में, तुम्हारी अपनी क्या स्थिति है, तुम कौन सी क्लास के अभी स्टूडेंट हो, तुम्हारे अकॉर्डिंगली परमात्मा की भाषा है। अगर तुम वहां चले गए हो, वहां तक समझ गए हो, तो शून्य, हाँ शून्य, हाँ वो ब्रह्मन ही परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा कुछ भी नहीं करता, वो तत्व जो सब जगह है, वो करता नहीं है। वहां कुछ भी नहीं है। That is called in the different languages. If we are talking about the Raman Maharishi, if I'm talking about the Deepak Chopra, if I'm talking about the Vedas, then ये वाली टर्म
वहां पे प्रयोग की जा सकती है। थैंक यू सो मच।